अनिल यादव, वर्किंग एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर। सर, इस प्रोजेक्ट में लगभग कितनी लागत हुई और काम कितना पूरा हो चुका है? इस प्रोजेक्ट में 28.7 करोड़ रुपए की लागत थी इसमें, और काम लगभग 100% पूर्ण कर लिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी इसका परसों लोकार्पण कर जी जी, 27 तारीख को। लगभग जो है सारे काम पूरे हो चुके हैं, अभी कोई काम पूरा और नहीं, लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं, और जो माइनर टचिंग का काम है वो भी प्रगति पर है, जिसको आज पूर्ण कर लिया गया। ये कितने दिनों से सर काम चल रहा था इसको? ये प्रोजेक्ट को लगभग 18 महीने हो गए काम होते हुए। तो इसमें कितनी लगभग दुकानें हैं और क्या इसका प्लानिंग है? दुकानों की जहाँ तक बात है तो इसमें 196 दुकानें हैं, और एक रेस्टोरेंट है, 14 फुट आउट कोर्ट हैं, और 2 ओपन रेस्टोरेंट हैं, जिससे आप सीधे गंगा माता का दर्शन करते हुए और बनारसी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसमें तमाम कितनी तरह की दुकान खोली जा सकती है, क्या क्या यहाँ दिखेगा? हाँ, इसमें जैसे ठंडाई, कपड़े की दुकान, और ये बनारसी भोजन से संबंधित कचौड़ी पूड़ी और जो तमाम चीज़ें हैं उसको खोला जा सकता है। यानी एक छत के नीचे आप बनारसी व्यंजनों का आनंद पूरे तरीके से उठा सकते हैं। इस भवन का नाम क्या पड़ा गया? इस भवन का नाम है दशाश्वमेध भवन, जो कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसको समय में ही हम लोगों ने पूर्ण किया। सर, जैसा कि यहाँ तक देखा जा रहा है कि जब से मतदान शुरू हुआ तो काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, और किस प्रकार से आप लोग उसको झेले और चीज़ों को मैनेज करके अच्छे तरीके से? नहीं, दशाश्वमेध घाट पे काम करना तो वाकई कठिन था, जहाँ पे इतना क्राउड होता है कि आप दिन में न तो मटेरियल ला सकते हैं, मटेरियल लाने का जहाँ तक सवाल है तो रात को नो एंट्री खुलने के बाद ही आ पाता था। इस सब विषम परिस्थितियों के बावजूद भी समय से काम पूर्ण होना। सर, अगर बात करें तो बिल्डिंग की आधुनिकता के बारे में बात करें, अगर कितना आधुनिक इसको बनाया गया है, इसमें क्या क्या सुविधाएँ दी गई? नहीं, आधुनिकता की बात करें तो इसमें हम फर्स्ट फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट एरिया, फूड कोर्ट एरिया है, उसमें हमने एसी टॉयलेट का प्रोविज़न किया है, और आधुनिकता के साथ साथ पुरानी चीज़ों का भी कम्बिनेशन रखा गया है, कि जैसे मानमहल ऑब्जर्वेटरी जो है उसकी मैचिंग करते हुए तमाम चीज़ें जो है मैनेज की गई, जैसे रेलिंग का पैटर्न है, और यहाँ पे काशी की झलक को दिखाने के लिए एक मूरल वाल का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें आपको दशाश्वमेध के अनुसार 10 घोड़े और शिव जी की प्रतिमा और तमाम तरह की चीज़ें जो है यूनिक बनाती है इसको। सुरक्षा फुल परिसर जो है सीसीटीवी से लैस है, और सुरक्षा और आउटर में भी जो है स्मार्ट पोल लगे हैं, जो लाइट के साथ साथ उसमें कैमरे भी लगे हैं और साउंड भी लगे हैं। सर, अगर आग लगने की बात करें, यदि कभी कोई फायर की दिक्कत होती है? नहीं, आग फायर सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। फायर अलार्म तथा फायर फाइटिंग सिस्टम दोनों जो है पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। दिलीप तुलसियानी, अध्यक्ष दशाश्वमेध व्यापार मंडल। ये सबसे बड़ी बात करें अगर यहाँ पर जो ये बन रहा है दशाश्वमेध, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या खुशियाँ हैं आपको, या क्या आप क्या भावनाएँ व्यक्त करें? यह 2500 साल से अर्धनिर्मित होकर खंडहर के रूप में पड़ा हुआ था। लगातार व्यापार मंडल मुख्यमंत्री के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, लोकल विधायक और मंत्रियों के द्वारा प्रयासरत रहा कि यहाँ पर एक अच्छी मार्केट बन जाती, तो जिससे यहाँ का व्यापार डेवलपमेंट हो जाता। और बहुत सी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने हम लोगों के इस बात पर ध्यान दिया, और एक बहुत बेहतरीन प्लाजा बन के तैयार है, और उनमें जो भी सट्टी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जिनका भी है, वहाँ पर समायोजन होगा, और समायोजन होने के बाद वहाँ का व्यापार, इस क्षेत्र का व्यापार एक बहुत अच्छा और डेवलपमेंट हो जाएगा। उसका एक अच्छा मतलब जो है एक प्रयास रहेगा, या प्रयास है यहाँ के सरकार के लोगों के द्वारा। हम लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जो यहाँ के सांसद भी हैं, उनको साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के इस मांग को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके यहाँ गया, उन्होंने ध्यान दिया, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को एक विशाल रूप देकर और यहाँ का जो है 7 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग हृदय से साधुवाद करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो इधर इसके बन जाने के बाद से इधर का क्या कायाकल्प होगा दशाश्वमेध घाट से लेकर के बगलिया के बीच के सारे दुकानदारों का और आने जाने वाले लोगों का? यहाँ तो वैसे ही कायाकल्प किया है,
सारी बिल्डिंगें एक तरह की हो गई हैं, सारे बोर्ड एक कलर के हो गए हैं। यहाँ जो भी पर्यटन आता है वो देखता है, कहता है कि अरे ये तो लग रहा है कि अब काशी के अंदर एक अलग जो है नज़ारा दिखता है। तो यहाँ तो वैसे ही बढ़िया जो है रूप हो गया है। घाटों का नज़ारा देख लीजिए, कहीं का नज़ारा देख लीजिए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है ना, जिनके कारण जो है पूरा का पूरा बनारस बम बम बोल रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि बम बम बोल रहा है काशी। तो ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, सांसद होने के बाद जब वो प्रधानमंत्री हुए तो बनारस वाकई काशी जो है बम बम बोल रही है। 33 वर्षों से जो अर्धनिर्मित जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स जो पेंडिंग पड़ा था, कई सरकारें आईं, कई सरकारें चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से बनी है और सेंट्रल में प्रधानमंत्री जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री एवं सांसद भी वाराणसी क्षेत्र के हैं, जब से सेंट्रल और यूपी का जो सरकार बना है तब से ये जो अर्धनिर्मित कॉम्प्लेक्स था इस पर ध्यान दिया गया। योगी जी कई बार आए, इस कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किए और साथ ही हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जी वर्तमान में वो विधायक है दक्षिणी के, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आता है सर दक्षिणी में आता है, तो इनका भी विशेष योगदान है और इस पर काफ़ी विचार किया गया। क्योंकि पहले ये चर्चा था विश्वनाथ मंदिर ले लेगा, ये दिया गया है, ये तमाम चर्चाएं होती थी। सबसे बड़ी समस्या थी जो सब्जी जो बेचते थे व्यापारी जो रोड पे, उनको इसमें दुकान उपलब्ध हुआ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि 33 वर्ष कुछ कहता है, जिनके नाम से लाट था वो एक्सपायर कर गए, उनके लड़के आ गए, तो तमाम चीज़ें जो है परेशानियां थी। तो अब ये खुशी का वातावरण है, जो दुकानदार थे उनको दुकान मिलेगा। और दूसरी बात है कि गंगा आरती के इस रास्ते से लोग जाते थे तो एक आश्चर्यचकित होकर देखते थे ये क्या है, ये खंडरनुमा था, ये कॉम्प्लेक्स अनिर्मित बना है। तो ये बन जाने से दशाश्वमेध का जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर दिखेगा, पर्यटक आएंगे और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दुकानें भी रहेंगी, सब्जी मंडी की भी दुकानें रहेंगी। तो इससे काफ़ी जो है राहत मिलेगा और बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो घाट है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, तो वो भी घाट जो खाली हो जाएगा तो वो भी घाट देखने में सुंदर लगेगा। ये शिफ्ट हो जाएगा, दशाश्वमेध भवन जो प्लाजा जो बन रहा है, सभी दुकानें उसमें शिफ्ट हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा राहत का कार्य और उन दुकानदारों को भी कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमको दुकान कब मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के सांसद मोदी जी हैं और विशेष आदित्यनाथ योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेष ये ध्यान था और ये ध्यान देने के कारण ये बहुत सुंदर बना। और देखेंगे कि गोदलिया से दशाश्वमेध तक जो है ये जो एक कलर का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये सुंदर लगा, लेकिन अगर वो निर्माण नहीं होता तो एक वो विचित्र लग रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने व्यापारी हित में जो वर्षों से सड़क किनारे सब्जी बेचते थे, धूल उड़ रहा है, उसमें वायरस जाता था, आज उनको पक्की दुकानें मिल जाएगी, सूची बनी है। इससे दुकानदार बहुत ही उत्साहित है। अब और बहुत दुकानदार जो है सीएम योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो लोग तमाम चर्चा ये है बन गया है, एक अच्छा चीज़ बना है और देखने में सुंदर लगेगा, गेटअप रहेगा। और हम समझते हैं कि दशाश्वमेध में इसको देखने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग आएगा, विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे और बिजनेस जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। वैसे तो बिजनेस बड़ा ही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी में जो है भीड़ बढ़ा है और सावन के महीने में जो और बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन था
जिसके वजह से बिजनेस उतना प्रभावित हुआ। तो लोग उम्मीद किए हैं कि सावन के सोमवार में काफ़ी पर्यटक आएंगे और दशाश्वमेध एरिया में बिजनेस बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।